हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल एजाज़ महमूद मलिक साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ महमूद मलिक साहब, आपके वक्त का। क्या कहेंगे, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक बड़ा अग्रीमेंट हुआ है, किस तरह से आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? पाकिस्तान और सऊदी अरब अब एक दूसरे का दिफा आगे जाके कैसे करेंगे, इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक इंतहाई अहम मौजू है कि जो इसके जो असर है वो इस पूरे खिते में वो इसका जो है वो होगा। और इसीलिए इस वक्त ये जो दुनिया की टॉप स्टोरीज में ये है, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। मलिक साहब, तो जो जहाँ तक आप इस सवाल का ताल्लुक है कि पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस या दोनों साइडों का भी इसमें जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इसमें क्या गारंटीज या एश्योरेंसेस होंगी। देखिए मलिक साहब, आप कह रहे हैं जी जी मलिक साहब, आप क्योंकि खुद माशाल्लाह हमारे शाहीन हैं और सारे मामलात को समझते हैं, तो आप ये फरमाइएगा कि आप नहीं समझते कि इस एग्रीमेंट में एक बुनियादी किरदार जो है मुख्तलिफ कुव्वतों के साथ साथ एक ये भी था कि हमारे शाहीनों ने जो इंडिया को धूल चिटाई है मार के हक में, और जिस तरह से इंडिया के जहाज़ गिराए और जिस जुआ मर्दी के साथ उनको नाको चने चबुआए, उसने भी पूरी दुनिया का जो एक राय है पाकिस्तान के बारे में उसको तब्दील करके रख दी है। जी यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने जो हमें फ़तह नुसरत दी और पूरी कौम की दुआओं से जो एक नई तारीख हमने रकम की, तो उससे पाकिस्तान का एक मुल्क की हैसियत से और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और बिलखुसूस पाक फ़िज़ाइया का एक रिन्यूड स्टेटस जो है वो दुनिया के सामने आया। और ये माजी में भी, अगर मैं आपके नाजरीन के लिए मैं अर्ज करूं कि ये इससे पेशतर भी हमारी जो फ़िज़ाइया है वो अरब कंट्रीज़ में और अफ्रीका में भी वो बहुत सारे ममालिक की जो एयर फोर्सेस को ट्रेन करती रही है। दो मुल्कों में उनके जो पहले कमांडर इन चीफ थे एयर फोर्स के, वो पाकिस्तानी अफसर थे और हमने एयर फोर्सेस रेज की हैं इन मुल्कों में, ऑपरेट की हैं और फिर उनको ट्रेन करके उनको जो है अपने पाँव पे खड़ा किया। अच्छा सर, और इसके अलावा सर ये फरमाइएगा मलिक साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है कि पाकिस्तान अब मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत जो है वो करेगा, वह उसका एक ज़रिया बनेगा। हिफाजत तो अल्लाह ने कर दी है, लेकिन पाकिस्तान को ये भी आज एक इस मुआहदे से एजाज़ तो हासिल हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब जो है उसका दिफा भी नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा, और ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस मुआहदे के बाद एक पे हमला दूसरे पे तस्वुर किया जाएगा, तो इस तरह से एटमी कुव्वत है पाकिस्तान। तो अब सऊदीया भी जो है वो अपने आप को ज़्यादा महफूज समझेगा और मशक़ वुस्ता पे अब जो ताकत का तवाज़ुन है बिल्कुल नक्शा चेंज होने जा रहा है। जी यकीनन, देखें इससे पेशतर भी पाकिस्तान जो है हमारे, अगर इस मुआहदे की जो राइटर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें जो 4-5 बड़ी इसमें चीज़ें हैं, उसमें से बेशतर चीज़ें हम पहले भी कर रहे थे कोलैबोरेटिव तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लोग उनकी ट्रेनिंग पहले भी कर रहे थे, उनके ऑफिसर यहाँ आके ट्रेन होते हैं। एयरफोर्स में, नेवी में ट्रेनिंग का हमारा बहुत बड़ा एक रोल है। फिर हमारे स्टाफ कॉलेजेस में और टेक्निकल स्कूल्स में उनके ऑफिसर्स और दूसरे रैंक्स के लोग आते हैं। फिर हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें हम इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको ब्रुएकार लाते हैं, जिसमें दोनों मुल्कों की जो एयर फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की सरजमीन पे ऑपरेशनल होने की सलाहियत रखती हैं। अच्छा, लेकिन ये पहले सारी अरेंजमेंट्स जो थी ये इनफॉर्मल थी, मिलिट्री टू मिलिट्री थी। अब जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी हो गई है।
तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हमें ये जो है ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज और ताउन होगा, बल्कि मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो कि पाकिस्तान के पास एक ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है। पिछले 20-25 सालों में हमने जहाज़ बनाने से लेके आईटी, साइबर डोमेन में, ड्रोन्स में, हमने बहुत सारे शोबों में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हैं वो मुकामी तौर पे हमने वो जो है एक्वायर की हैं और उसमें इंतहाई महारत हासिल की है, जिसका हमने बिल्कुल हालिया जंग में पाकिस्तान इस्तेमाल यकीनी तौर करके। पे महारत रखता है। हमारे पास JF-17 है, J-10C है। क्या लगता है आपको, अगर आगे वाले टाइम में जिस तरह से अभी चेमगोइयाँ भी की जा रही हैं कि भारत अक्टूबर में या नवंबर में आगे जाके पाकिस्तान पर हमलावर हो सकता है, तो जिस तरह से पाकिस्तान ने बयानुम मरसूस ऑपरेशन में अपने मुल्क का डिफेंस किया, दिफा किया और जिस तरह से भारत को हराया, आने वाले वक्त में अगर भारत फिर से हमलावर होता है तो फिर सऊदी हथियार, सऊदी जेट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं? देखें जी, इस मुआहदे के जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला के मदद से, अल्लाह ताला की जो है ना रहमत से हम इस काबिल हैं कि हम मज़ीद कोई एडिशनल एसेट्स लिए हुए या सपोर्ट लिए हुए, जिस तरह हमने मई जून में भारत का मुकाबला किया और उनको हराया, अगर उन्होंने दोबारा कभी ऐसी हमाकत की तो हम ज्यादा शिद्दत से उनको जवाब तो मजीद जो हम एसेट्स लेंगे उस पर जो खर्च आएगा उसमें पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो आपके सामने है, तो मजीद जो असिस्टेंस या मजीद जो हथियार हम लेंगे कहीं किसी भी मुल्क से, तो उसमें सऊदी अरब मदद करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए जी, अभी तो इस मुआहदे की जो है ना कोई मजीद तफसीलात सामने नहीं आई और ना ही ऐसे एग्रीमेंट्स की तमाम तर जो है ना शिकें और सब क्लॉजेस जो हैं वो इसमें पब्लिक डोमेन में आती हैं। लेकिन मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ कि ये दोनों, देखें दोनों मुल्कों की ज़रूरियात क्या है। उनकी ज़रूरत एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला की है, क्योंकि उनका अब तक का इन्हिसार जो है वो अमेरिकन इक्विपमेंट और अमेरिकन सपोर्ट पे था, जिसके ऊपर अब उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान एक नेचुरल उनकी जो है ना चॉइस बन गया। और हमारी तरफ ये है कि हमें उन जो है इस कोलैबोरेशन में अपने लिए सोशो इकोनॉमिक जो है बेनिफिट लेना चाहिए। हमारे तकरीबन 2 मिलियन लोग वहाँ वर्क फोर्स की सूरत में मौजूद हैं, उनके लिए बेहतरी हमें लेनी चाहिए। हमें उनसे एनर्जी रिसोर्सेज, LPG और जो है पेट्रोलियम में हमें उनसे मदद लेनी है। और फिर हम ऐसी जॉइंट इन्वेस्टमेंट करें इंडस्ट्री में जहां पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान ट्रेंड मैन पावर और उनका सरमाया मिल के जो है वो दोनों मुल्कों के लिए और बिल खसूस और बिल अमूम जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए वो फ़ायदेमंद हो।